प्यारे विद्यार्थियों, आज हम HCS 2022 उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम आज मैथ पोर्शन लेंगे और सेट रहेगा हमारा बी सेट को। क्वेश्चन कुछ उनका जो सीरियल नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें सेट बी के हिसाब से हम सीरियल नंबर जो है वो उसके अनुसार करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 30वां क्वेश्चन, माता पिता के बच्चों की संख्या m है। पिता, माता और m बच्चों की औसत आयु 20 है। पिता की आयु 48 वर्ष है और माता और m बच्चों की औसत आयु 16 है। संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। The parents have m number of children. The average age of father, mother and m children is 20. The father is 48 years old and the average age of mother and m children is 16. The number m is, तो m की वैल्यू निकालनी इसमें, माता पिता और m बच्चे, तो टोटल तो हमारा ये हो गया, m बच्चे और माता पिता 2, ये हो गए, और उनकी जो औसत है वो 20 है। औसत से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को तो ये टोटल वैल्यू आ गई। पिता की आयु ये है 48 और माता और m बच्चों की औसत आयु, m बच्चे और माता, इसकी है औसत कितनी है 16, तो ये टोटल होगी मदर और m बच्चों के टोटल ये है और मदर और फादर की टोटल ये है। अगर इसमें से हम फादर माइनस कर दें तो ये टोटल और ये टोटल इक्वल हो जाएगा, तो 16 m + 1 इज इक्वल टू 20 m + 2 -48 इक्वल है 16m + 16 20m + 40 -48, और ये 4, इसको इधर ले आओ, ये हमारे पास -8 + 16 24, 4m इज इक्वल टू 24, m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या है 6, तो ऑप्शन बी ये ठीक है। 31, ए की आयु बी से 2 गुनी है और सी की आयु ए से 3 गुनी है। यदि ए की आयु ए बी सी तीनों की औसत आयु से 2 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी एंड सी इज थ्राइस एज ओल्ड एज ए। If age is 2 years less than the average age of all 3 A, B, C, then C's present age is in year. C की एज निकालनी। हमारे पास क्या है, A की जो आयु है वो B से दुगनी है। A और B का जो रेशो है वो 2:1। सी की आयु ए से तिगुनी है, सी की आयु ए से तिगुनी है, तो सी और ए का रेशो है 3:1। यदि ए की जो आयु है वो तीनों का जो औसत है, ये तीनों का औसत है उससे 2 कम है, ये हमें दी हुई है और हमने निकाली सी की वैल्यू। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो A/B 2:1 और C/A ये 3:1। अगर इसको हम देखो A दोनों में है, A को अंदर ले लो, B और C यहां, B और A का रेशो 1:2, A और C का 1:3,
इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1, ए की 2 और सी की 6, ये रेशो आ जाएगा। बी का जो रेशो है ए का 2 और सी का 6। यदि हम इसको इसमें रख दें, ए 2 + 1 + 6/3 और -2, ये है 9/3, 3 - 2 1। इट मीन्स ये ए की वैल्यू है 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसमें क्या है 2 के इक्वल, और हमें निकालना सी की वैल्यू। 6 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 × 6 12। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी 12, ये ठीक है। 32वां क्वेश्चन। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 12 years ago, the age of the father was 3 times the age of his daughter. After 12 years, father's age will be twice then of his daughter. The ratio of their present age is, तो इसमें दोनों की वर्तमान जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो निकालना है। 12 हम फादर को F लिखेंगे और डॉटर को D लिखेंगे। यहाँ प्रेजेंट एज माने ये पहले और ये बाद में, इस तरह लिखें। तो 12 वर्ष पहले फादर और डॉटर, वो क्या था, पिता की आयु पुत्री की आयु से कितनी थी, पुत्री 1 है तो वो 3, यानी कि दोनों का रेशो क्या है 3:1। 12 वर्ष बाद, क्योंकि प्रेजेंट टाइम को हम यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट, 12 वर्ष बाद ये जो एज है उन दोनों का रेशो क्या हो गया, उनका रेशो हो गया 2:1, क्योंकि दुगनी होगी, पुत्री की आयु की दुगनी है, पुत्री 1 है तो वो 2 हो जाएगी। तो उसमें निकालना हमने फिर इन दोनों का रेशो। अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें फादर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पहले तो ये पूरा ये करो, 12 किए 36 प्लस इन दोनों को इकट्ठा करो, 12 × 12 24, 24 दूनी 48, ये जोड़ दो और इनमें क्रॉस, 3 एकम 3 -2, 3 - 2 ये कितना हो गया 84/1, यानी कि 84 हो गया। और डॉटर में भी इसी तरह 12 एकम 12 और फिर 12 और 12 24, 24 एकम 24 और बटे में 3 - 2 ये 36, ये 36, दोनों का रेशो यदि निकालें हम तो 12/84 और 12 7/3, ये आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये ठीक है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 12 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु, पुत्री की कितनी है ये, उससे तिगुनी थी, एक इक्वेशन इससे आ जाएगी, और दूसरी 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु कितनी है उससे दुगनी हो जाएगी, एक इक्वेशन इससे आ जाए। दोनों को सोल्व करेंगे, एफ और डी की वैल्यू निकाल लो और इसी तरह निकाल सकते हैं। 33वां क्वेश्चन। एक मां ने अपने बच्चों ईशान और अनुष्का की आयु का योग करने और गुणनफल लेने का निर्णय लिया। उनकी आयु का योग और गुणनफल क्रमशः 18 और 56, दोनों का सम और प्रोडक्ट 18 और 56 है। किस द्विघात समीकरण का हल ईशान और अनुष्का की संभावित आयु देता है? A mother had decided to sum and product of the ages of her children Ishan and Anushka. The sum and product of their ages are 18 and 56 respectively. The solution of which quadratic equation gives the possible ages of Ishan and Anushka? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम
जब बनाते हैं, जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन है तो ये होती है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस सम क्या है 18x, प्रोडक्ट क्या है 56 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब ये देखो कौन सी में है, ये हमारा डी, ये ऑप्शन इससे मिलता है तो ऑप्शन हमारा डी ये ठीक है। 34 34वां क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले की विधि की आयु वर्षों में और अब से 5 वर्ष बाद की उसकी आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है। विधि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? द प्रोडक्ट ऑफ विधिज एज इन ईयर 3 years ago and her age 5 years later from now is 1 more than twice as her present age. With his present age is, तो विधि की हम भी सपोज कर लेते हैं 3 वर्ष पहले की जो आयु है ये 3 वर्ष पहले तो माइनस करते हैं, बाद में प्लस कर देते हैं, और अब से 5 वर्ष बाद की, अब से 5 वर्ष बाद की आयु ये है। दोनों की जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो किसके बराबर है? वो उसकी वर्तमान आयु जो है उसके दुगने से 1 अधिक। वर्तमान में तो हम विधि को भी ये सपोज कर रखा है। अब इसमें से डी की वैल्यू निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 और बी। अब दोनों की मल्टीप्लाई 5 3 15 बराबर 2v प्लस 1, 2v कैंसल, 15 को इधर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, v इज इक्वल टू एज 4 प्लस लेंगे, ये 4 साल हो जाएगी, विधि की एज 4 साल। 38वां क्वेश्चन, एक बैट्समैन ने n+2 पारियां खेली और वैसे समय पर आउट हो गया। इन n+2 पारियों में उसका औसत स्कोर 29 रन था और उसने अंतिम 2 पारियों में 38 और 35 रन का स्कोर किया था। प्रथम n पारियों में प्रत्येक में बैट्समैन ने 38 रनों से कम का स्कोर किया। इन पारियों में उसका औसत स्कोर 30 रन था एवं न्यूनतम स्कोर x रन था। x का संभावित सबसे छोटा मान क्या है? A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. His average score is these n+2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings. The batsman scored less than 38 runs in each of the first n innings. In these innings, his average score was 30 runs and lowest score was x runs. The smallest possible value of x is n+2 पारियों का जो औसत है वो 29 है। तो टोटल यदि रन देखें हम n+2 पारियों के, वो ये है एवरेज इनटू संख्या जो नंबर है, तो ये टोटल है। ये हो गए 29 n प्लस 29 दूनी 58, ये टोटल है। अब उसने जो 2 पारियां खेली हैं, अंतिम 2 पारियां, उसका टोटल कितना है? अंतिम 2 पारियों का टोटल ये है 38 और 15, ये 53 है अंतिम 2 पारियों का। यदि इसमें से हम अंतिम 2 पारियों का निकाल दें तो पारी n+2 है और 2 पारियां निकाल दें, 2 पारियां, तो n पारियों का रह जाएगा n का टोटल ये है 29 n प्लस 58 और माइनस 53, ये 29 n और ये है प्लस 5, ये n पारियों का टोटल आ गया हमारे पास। प्रथम n पारियों में प्रत्येक में बैट्समैन ने 38 रनों से कम का स्कोर किया। इन पारियों में उसका औसत 30 था। n पारियों का जो औसत है वो 30 है, ये भी n पारियों का टोटल है, ये औसत 30 n टोटल
और ये भी n पारियों का टोटल ये इक्वल होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 आ जाएगी। तो पारियां कितनी है 5, और 5 पारियों का टोटल, 5 पारियों का जो टोटल है वो है 13 × 5 150 है 5। अब इस 150 में से हम क्या माइनस करें कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसमें 4 से डिवाइड होने के लिए हमें यहाँ 2 ये माइनस करेंगे तो 148/4 ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये रखेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, ये रखेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, ये रखेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा। तो उसमें ऑप्शन हमारा क्या है ए, ये ठीक है, क्योंकि 5 पारियां हैं, न्यूनतम यदि एक पारियां घटा दो 4 पारियां रह जाएंगी, इसलिए 4 से डिवाइड किया है, तो न्यूनतम हमारे पास ये 2 ही बनता है। ऑप्शन हमारा ये 39 39वां। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, प्रत्येक पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है और उसकी गति प्रति घंटा 40 किलोमीटर है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है। यदि वे एक दूसरे को 40 सेकंड में पार करती हैं तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। 2 trains are moving in opposite direction. First train is 150 meter long and its speed is 40 km/h, and the length of the second train is 170 meter. If they cross one another in 4 seconds, what is the speed of the second train? अब सेकंड ट्रेन, 2 ट्रेनें हैं, देखो ट्रेन एक यदि 150 मीटर है, दूसरी है 170 मीटर, जब दोनों की लेंथ जोड़ेंगे तो क्रॉस तभी करेंगी, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, वो 150 प्लस 170 ये है 320 मीटर, ये डिस्टेंस है। एक की स्पीड इसमें दे रखी है 40 km/h और दूसरे की स्पीड निकालनी है। इसमें क्या है, टाइम कितना, टाइम है 4 सेकंड, 4 सेकंड में पार कर लेती हैं। डिस्टेंस ये है, टाइम हमारे पास है, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम 320, 4 से डिवाइड, 4 की 32, 80 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में, क्यों किलोमीटर में निकालनी है। 80 गुना में 18/5, 16 से कट गया ये 288 km/h। रिलेटिव स्पीड मीन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, एक तो 40 है, दूसरी पता नहीं, स्पीड एस लिख दो 288, और एस की वैल्यू क्या होगी, 288 में से 40 माइनस करो 248 km/h। तो ऑप्शन 248 ए ये ठीक है। 40वां क्वेश्चन, एक आदमी प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रतिदिन 16 घंटे आराम करता है और पिछली गति से 2.5 गुना गति से चलता है तो वह 1000 किलोमीटर की दूरी कितने दिनों में तय करेगा। ए मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर इन 80 days, resting 10 hours a day. If he rests 16 hours a day and walks at 2.5 times the previous speed, then in how many days will he cover 1000 किलोमीटर। तो इसको हम MDH मसाले वाला MDH नहीं, MDHW इससे करेंगे, मैन, डेज, आवर्स और वर्क, M2D2 और S2/W। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक आदमी 10 घंटे आराम करता है, तो काम कितना करता है, 24 घंटे में 10 घंटे आराम करता, 14 घंटे काम कर, 14 घंटे काम कर दिया, और
करते हुए 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये है काम उसका। यदि वह आदमी प्रतिदिन 16 घंटे आराम करता है, तो 24 में 16 घंटे आराम करता है, कितना रह गया फिर? ये 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करके और पिछली गति से 2.5 गुना, ये यदि स्पीड 1 है तो यहाँ कितनी होगी? 2.5 गुना गति से काम करता हो, चलता तो 1000 किलोमीटर की दूरी, काम है 1000, कितने दिनों में? ये D2 निकालना। ये है हमारा क्वेश्चन। तो 2 जीरो नीचे कैंसिल और 14 से 14 कैंसिल, 8 से 10 और इसका अपन 10 करेंगे, ये 100 क्योंकि 10 इधर है, 10 है, ये 10 बटे 25 हो जाएगा। और ये D2 25 चौक 100, D2 कितना हो जाएगा? ये 40। तो कितने दिन हैं? 40 दिनों में वो काम को करेंगे। ऑप्शन क्या है? सी, ये ठीक। 41वां क्वेश्चन, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो एक भिन्न 3/5 हो जाती है। अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? A fraction becomes 3/5 if 3 is added to both numerator and denominator, and it becomes 1/2 if 5 is subtracted from both numerator and denominator. What is the fraction? फ्रैक्शन, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते फ्रैक्शन में तो हम ऑप्शन से इसको निकालेंगे। अब इसमें देखो, पहले इसको 21/27 अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ दें तो क्या 3/5 आता है? देखो ये 24 हो गया और ये 40 हो गया। 8 की 24, 8 पंजे 40, 3/5 आता है। तो पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर। दूसरी देखो इसमें कंडीशन, अंश और हर दोनों में से 5 घटाएं, इसमें से 5 घटाएं, ये 16 और इसमें 5 घटाएं, ये 32, 16 दूनी 32, क्या ये 1/2? ये 1/2। तो दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट यही ठीक है, इसको करने की जरूरत ही नहीं। 42वां क्वेश्चन, 3 भिन्न है, जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 3/5। मध्य भिन्न से 1/3 अधिक होता है। यदि 3 भिन्नों का योग 3 से 2/5 है तो सबसे बड़ी और मध्य भिन्न के बीच कितना अंतर होगा? अब इसमें 3 तरह की भिन्न है, 3 भिन्न है। हम इसमें फ्रैक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फ्रैक्शन को मान लेते 3। तो कंडीशन ये क्या है? देयर आर 3 fractions. When the largest fraction is divided by the smallest fraction, the result 3/5 is greater than the middle fraction by 1/3. If the sum of the 3 fraction is 3 and 2/3, what will be the difference between the largest and the middle fraction? तो 3 हमने फ्रैक्शन हम सपोज कर लेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न उससे यदि विभाजित किया, सबसे बड़ी ये है F3, सबसे छोटी ये असेंडिंग ऑर्डर में हम सपोज कर लेते हैं। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी को सबसे छोटी से यदि डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो परिणाम है वो 3/5 ये आता है। और आगे कंडीशन क्या है? मध्य भिन्न से 1/3 अधिक होता है। ये जो मान है ये किसके इक्वल होता है? जो बीच वाली भिन्न है उससे 1/2 अधिक होता है। 1/3 1/3 इससे फालतू होता है। ये जो वैल्यू आई है वो बीच वाली जो भिन्न है उससे 1/3 अधिक होता है।
यदि तीन भिन्नों का योग इतना है, तीनों को यदि हम जोड़ दें, यह आ जाएगा 3 से 2/5 ये। तो निकालना क्या है, सबसे बड़ी भिन्न और मध्य भिन्न, इनके बीच का अंतर ये निकालना। अब इसमें से यदि हम पहले 2 को ले लें, F2 की वैल्यू क्या है इसमें, F2 की वैल्यू माइनस कर दो, 9 - 5 4/15, ये F2 की वैल्यू। और इसमें से हम F3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, F3 = 3/5 F1। ये 2 की वैल्यू इसमें रखो, F1 नहीं है हमारे पास, F2 की 4/15 प्लस F3 ये है 3/5 F1, 5 × 15 = 17/5 और ये 15, ये 3/5, 5 और 3 8/5 F1 और ये 17/5 - 4/15, 15 एलसीएम, तो 5 × 15 17 दिए, 51 - 4 15, ये 47/15। F1 की वैल्यू क्या होगी, 8/5 उधर जाके उल्टा हो गया, 5/8, 5 × 3 15, 47/8 किए 24। F1 की वैल्यू यहाँ रखो, F3 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 इंटू F1 है 47/24, 3 × 24 47/40, ये 40। अब रियल वैल्यू आ गई F3 की वैल्यू हमारे पास, F3 है 47/40, F2 की वैल्यू 4/15, दोनों का एलसीएम 120, 40 की 120, 3 × 21, 3 × 12, 12 और 2 14, 141, 15 × 8 = 120 और 8 × 32, माइनस करो 109/120, ये आ गया दोनों का डिफरेंस। तो इसमें ऑप्शन डी ये ठीक है हमारा ऑप्शन। 43, दो भिन्नों का गुणनफल 505/4 है और उनका भागफल 4/20 है। यदि एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के हर का 2/5 गुना है तो दो भिन्नों का योग क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5/4 and their quotient is 4/20. If the denominator of one fraction is 2/5 times that of the other fraction, then what is the sum of the two fraction? अब फ्रैक्शन इसमें हम सपोज कर लेते हैं F1 और F2, दो फ्रैक्शन ये सपोज कर लेते हैं। अब इनका दोनों का जो गुणनफल है वो है 5/4 और उनका जो भागफल है F1/F2 ये है 4/20, 4×20। F1 की वैल्यू यहाँ से 1/5 F2 ये आ जाती है। और इस वैल्यू को यदि हम इसमें रखें, इसमें तो ये है 1/5 F2 into F2 is equal to 5/4, तो F2 स्क्वायर ये 25/4, F2 की वैल्यू है 5/2। अब F2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो F1 की वैल्यू क्या होगी, 1/5 into 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 1/2, F1 ये आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, भिन्नों का योग, दोनों का जोड़ निकालना है। F1 प्लस F2, F1 है 1/2, F2 5/2, 6/2, 3, भिन्नों का जोड़ आ गया 3, ऑप्शन ए ये ठीक। 44, एक भिन्न के अंश और हर का योग
हर के 3 गुणे से 5 कम है। यदि अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए तो अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न निर्धारित कीजिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन थ्राइस द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2 then the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. फ्रैक्शन यदि हम इसको x by y मान y सपोज करो, एक भिन्न के अंश और हर का योग x प्लस y, इन दोनों का जो सम है हर का योग हर के 3 गुणे से 5 कम। इसकी जो वैल्यू है हर का जो 3 गुना है डिनोमिनेटर का उससे 5 कम है। एक ही केस में तो ये बनेगा। इसमें से क्या निकालोगे, y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे क्या है, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दो तो भिन्न क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। भिन्न जाए तो अंश हर का आधा हो जाता है। अंश जो है हर का आधा हो जाता है। ये क्यों? वैसे इसको यदि हम ऑप्शन से करें तो क्या ये पॉसिबल है? दोनों में से 2 घटाएंगे, 2 घटा दो, ये कंडीशन लेंगे 2/5। ये 2/5 तो नहीं आता, ये नहीं हो सकता। इसमें से 2 घटाएंगे, ये 2/1, ये भी नहीं आता। इसमें 2 घटाएंगे 3, 2 घटाएंगे 7, तो 3/7 ये नहीं आता। 2 घटाएंगे 1, 2 घटाएंगे 2, ये 1/2 आता है। ये तो 1/2 आता है इसमें। चलो ये इसमें ये कंडीशन भी देख लेते हैं। दोनों का जो जोड़ है 3 और 4 7, वो हर के 3 गुणे से 5 कम है। इसका 3 गुना करें, 3 चौक 12, उसमें से 5 माइनस करोगे तो ये, तो ऑप्शन हमारा डी ये ठीक होता है। तो ये करने की जरूरत नहीं इसमें। फ्रैक्शन को जैसे पीछे जो क्वेश्चन किया था, एक ही कंडीशन है तो ऑप्शन से हल करो। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई से a% अधिक है, वाई जेड से b% कम है। यदि एक्स वाई जेड ये तीनों 0 से बड़े हैं और x बड़ा है z से, x इज ग्रेटर देन z, तो a और b के बीच क्या संबंध है? a और b के बीच पहले हम x, y और z इसकी वैल्यू सपोज करते हैं। x है y से a%, अब a और b इनको भी सपोज कर लो। a को हम सपोज कर लेते 20% और b को ये 10%। अब इसमें वैल्यू x जो है y से y को हम यदि हम 100 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 120, क्योंकि b पर a% अधिक है। और आगे क्या है, y z से b% कम है, या z y से b% ज्यादा है। b क्या माना है हमने 10, तो इतना हो गया 110। y जो है वो z से b% कम है, या यूं कह लो z y से b% b की वैल्यू ये है b% ज्यादा। तो ये x y z तीनों की वैल्यू हमने इसके हिसाब से, क्योंकि ये रिलेशन देखिए ये क्या है, x बड़ा है z से, x z से ज्यादा, ये है ये रिलेशन, ये ध्यान रखना, क्योंकि a और b की वैल्यू ऐसे सपोज करो जिससे कि ये रिलेशन हमारा ठीक हो जाए। अब इसमें a और b की वैल्यू हमने सपोज कर ली। अब इसमें देखो वेरीफाई करेंगे ये चारों वैल्यू में से ठीक कौन सी है। अब इसमें a 20 करोगे तो ये क्या है 2000 आ जाएगा, लेस देन ये a 80 और 10 से मल्टीप्लाई 800, ये 2000 छोटा, ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें यही रिलेशन है 2000 बड़ा है 800, ये ठीक है रिलेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन है बी, ये ठीक है। वैसे इसमें ये रिलेशन है ना, दो में कंफ्यूजन दे रखा है, ये भी ठीक है। ये 2000 बड़ा है 100 जमा ए यानी कि 120 और 10 से मल्टीप्लाई 1200, ये भी ठीक है। इन दोनों में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दोनों ठीक हो सकते हैं, ए और ना बी और सी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक नहीं। ऑप्शन बी और सी ये दोनों में से हो सकता है। मिस्टर हर्षल, सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर हर्षल अपने बचत का 40% अपनी पत्नी श्रीमती भाषा के चिकित्सा पर खर्च करते हैं। वे शेष राशि का 20% अपनी तीनों बेटियों के प्रत्येक की शिक्षा पर खर्च करते हैं। शेष राशि का, अब देखो बार बार शेष कहता ही, आधा भाग एक पारिवारिक यात्रा के लिए खर्च किया और शेष 12,000 रुपये राशि उनके बचत खाते में। मिस्टर हर्षल के पास शुरू में कितनी राशि थी? Mr. Harshal spends 40% of his saving on the medical expenses for his wife, Mr. Bhasha. He also spends 20% each of the remaining amount on his 3 daughters on their education. From the remaining amount, half of it was spent for a family trip and the amount remaining in this. देखो बार remaining amount in his saving out is rupees 12,000. How much money did Mr. Harshal had initially? शुरू में उसके पास क्या था? तो शुरू में ये शेष का जब आ जाए तो टोटल अमाउंट जो है इनटू 1 माइनस क्या है, पहले 40% और सेकंड में शेष का क्या है 20%। जितना भी जहां भी खर्च होता है ये लिखते जाओ और शेष का आधा 50% और ये बच गया शेष कितना है 12। ये हमारा निकालोगे टोटल अमाउंट 12,000 रुपये, तो ये इक्वल वाला लिखा, इसमें ये अमाउंट उल्टा हो जाएगा। 100 में से 40 गए 60 बटे 100 बटे 60 और ये 100 बटे 80 और ये 2 बटा 1। अब इसको कैंसिल कर दो, काट दो, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 500 और ये है 50,000। ऑप्शन हमारा क्या है ए, ये ठीक है। इसको हम एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं। मान लो हर्षल के पास 100 रुपये, तो उसने 40% अपनी पत्नी पर खर्च कर दिए, बच गए कितने 60%। अब 60% में से शेष जो 60% बचा है उसका 20% तीनों पुत्रियों पर। अब इसका 20% हमने खर्च कर दिया तो 6 दूनी 12, तो कितना बच गया हमारे पास 48। ये 48 बच गया 48। अब 48 का आधा भाग उसने यात्रा पर, आधा 24 बच गया 24। ये जो बचा हुआ भाग है ये 12,000 इसके इक्वल होगा 24 जो यूनिट है वो 12,000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12,000 बटे 24, 12 दूनी 24, 2 50, 500 और हमने निकाली 100 की, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 500 गुना 100, ये है 50,000। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो सेकंड क्वेश्चन।
दो साइकिलों के मूल्य का अनुपात 15:26 है। यदि पहली के मूल्य में 10% की और दूसरी के मूल्य में 550 की वृद्धि की जाती है तो मूल्यों के बीच का अनुपात 13:22 हो जाता है। दोनों साइकिलों का प्रारंभिक मूल्य क्या है? द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ टू बाइसिकल्स इज 15:26. If the price of first is increased by 10% and that of second by rupees 550, the ratio between the prices is 13:22. What were the initial prices of two bicycles? अब इनिशियल जो शुरू में जो प्राइस है वो आप सपोज करेंगे एक का, क्योंकि रेशियो दे रखा है दोनों का 15x और 26x, दो साइकिल फर्स्ट का और सेकंड बाइसिकल, ये आरंभिक मूल्य है। अब जैसे कह रहे हैं पहले के 10% और दूसरी के मूल्य में 550 की वृद्धि कर दो, इसमें 10% बढ़ा दो, 10% में 1.5x, तो 15x प्लस 1.5x ये हो जाएगा 16.5x, और इसमें बढ़ा देंगे हम 26x में 550 बढ़ा देंगे, ये दूसरी का मूल्य हो जाएगा। तो अब उनका रेशो क्या हो गया 13:22। अब 16.5x और इसका रेशो है 26x प्लस 550 और ये रेशो है 13:22। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। 22 में 110 हासिल 11, 22 का 132, 132 और 11 143 हासिल 14, 22 एकम 22 और 14 36 और दशमलव के बाद 1 ये, और 13 26 83 78 हासिल 7 और 26 एकम 26 और 7 33 x प्लस 13 13 पंजे 65 13 पंजे 65 और 6 ठीक है, ये है x की वैल्यू। इसमें से 363 माइनस करें 13 में से ये 5 में से 3 2, 25x बराबर 71 50, x की वैल्यू क्या होगी 71 50 बटे 25 बटे 50 21 25 अटे 200 25 छिकर ये 286 आता है। तो x की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो। फर्स्ट साइकिल की जो वैल्यू है वो 16.5 और 286 और सेकंड की जो वैल्यू है वो है 26 गुणा x की वैल्यू 286 और प्लस 550। हाँ इसमें देखो 36 में अब इकाई का अंक क्या है यूनिट प्लेस 0 6 आएगा, इसमें जो भी आंसर आएगा सेकंड साइकिल का उसमें आंसर 6। अब 6 इसमें भी है, सेकंड में इसमें भी 6 है, दोनों में से आंसर हो सकता है। 16.5 को ये लिख लें कि ये 16.5 सही 1/2 16 33 बटे 2, इस पैसे लिख 2 2 1 2 4 2 3 6। अब इसमें क्या है 3 3 9, इकाई का अंक यहाँ 9 और इसमें इकाई का अंक क्या है यूनिट प्लेस 6, 9 और 6 9 6 इसमें 0 6 है, तो आंसर हमारा सी ये है, थर्ड का ऑप्शन सी ये उत्तर ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन रुपीस 1200 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के भाग के 3/5वें भाग से रुपीस 30 अधिक है, y के भाग के 2/5वें भाग से 10 रुपये अधिक है, z के भाग के 5/7वें भाग से 20 रुपये अधिक है, सभी बराबर है, z का मान ज्ञात कीजिए। रुपीस 1200 divided among x y z such that
₹30 more than 3/5 of X share, ₹10 more than 2/5 of Y share, and ₹20 more than 5/6/7 of Z share. All are equal. What is the Z share? तो Z की वैल्यू निकालनी। इसमें Z की वैल्यू क्या है? तीनों की वैल्यू X, Y, Z, ये तो है 1200 रुपये को बांटना। अब कंडीशन क्या है? X के भाग का 3/5 ऑफ X और 30 अधिक है उससे, और Y का 2/5 उससे 10 अधिक, और Z का 5/7 और 20 अधिक। ये सभी बराबर है। ये कंडीशन दे रखी है और Z की वैल्यू इसमें निकालनी क्या है। इसमें सभी को पहले K के इक्वल पुट करो, X, Y, Z की वैल्यू निकालो। X की वैल्यू K माइनस 30 और ये 5/3, और Y की वैल्यू K माइनस 10 और ये 5/2, और Z की वैल्यू K माइनस 20 और ये है 7/5 माइनस करके, और ये 5/7 उल्टा हो जाएगा। तो ये है तीनों की वैल्यू। अब तीनों का जोड़ किसके इक्वल है? 1200 के बराबर। इक्वल रख दो 5/3 K माइनस 30 और 5/2 K माइनस 10 प्लस 7/5 K माइनस 20 इज इक्वल टू 1200। एलसीएम क्या है इसमें? 3, 2, 5 का एलसीएम 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम। 30 से इसको 10 से हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई, इसको 2 15 से, और इसको 5 6 से हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 30 से। तो 50 के 50 दिया 150, ये 1500 हो जाएगा, प्लस 15×75 के और माइनस 750, 7×42 के और 42×2 84 बराबर 12 36,000। के को यहाँ तो 50 और 125, 125 में 42 जोड़ दो 167 के, और 3600 माइनस 36,000 है ये, माइनस ये है 1500, 750, 2250 और 840, ये 3090, 3090 उधर जाके माइनस हो जाएगा। के की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये है 39,090 और बाय 167। हमने निकाली Z की वैल्यू ये। अब K की वैल्यू यहाँ रखेंगे इसमें, तो Z की वैल्यू आएगी 7/5, K की वैल्यू है 39,090/167 माइनस 20, 67 7/5, 3990, 2 से 14, 2 से 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, और बटे 167, 7/5 ये 35, 750 और बटे 167, 5 से काट दो, 5 से 35, 5 से 5 और 5 से 25, 7 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 7 में 7 और 3 10, 7 से 49 और 1 50, 167। अब ये Z की वैल्यू, अब इसको डायरेक्ट यदि डिवाइड ना करें हम, सीधा इस 16 3 48 यानी कि 3 के आसपास है, 3, तो 3 के आसपास देखो क्या है, यही है 3 के 300 के आसपास यही है, क्योंकि ये 560 है, ये 340 ज़्यादा है, लेकिन 3 के बिल्कुल नज़दीकी है, और ये 134 है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन यही है 299। अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा।
तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, ए, ये ठीक है। 5वां क्वेश्चन, राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 285 रुपए है। यदि राम के पास धन का 2/3 भाग 2/3 श्याम के पास धन के 3/5 के बराबर हो तो राम के पास कितना धन है? राम and Shyam together have rupees 285 if 2/3 of money with Ram is equal to 3/5 of money with Shyam. Then what is the money with Ram? तो राम के पास हमने निकाला टोटल वैसे अमाउंट 285 रुपए। कंडीशन क्या है इसमें? राम का जो है 2/3, राम को हम आर लिखते हैं, उसका 2/3 और जो शाम का है 3/5, शाम का 3/5, ये दोनों इक्वल है। तो राम बटे श्याम इसका रेशो निकालना है 3/5 इंटू 3/2, ये 9/10 ये है। अब दोनों का टोटल क्या है? राम को यदि 9 है तो श्याम का 10 है, टोटल दोनों का क्या होगा 19, और ये टोटल किसके इक्वल है 285। जो 19 यूनिट है वो 285 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 285 बटे 19, 19 एकम 19 और 9 19 मुझे 95 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। हमने निकालना है राम के पास, राम का कितना है, राम का यूनिट है 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 15 गुणा 9 बराबर 135। तो ये है राम का अमाउंट 135। ऑप्शन हमारा डी ये ठीक है। 6वां क्वेश्चन, दो बसें 76 किलोमीटर की दूरी पर दो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? 2 buses are at 2 different places 76 kilometers apart. They start moving towards each other if their speed are 20 kilometers per hour and 18 kilometers per hour respectively. After how much time will they meet each other? तो 2 बसें ये 76 बसें हैं, दोनों का डिस्टेंस है 76 किलोमीटर। अब इसकी है स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरी तरफ चल रही है, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये है। अब डिस्टेंस हमारे पास 76 है, दो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दो पार्टिकल जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या है, जुड़ जाती है। 20 + 80 ये स्पीड होगी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव इनकी स्पीड क्या है 20 + 80 38 किलोमीटर पर। अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो माइनस हो जाएगी। तो इसमें डिस्टेंस 76/38 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 घंटे के बाद आपस में कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, ए, ये ठीक है। 17वां क्वेश्चन, यह लाइन ग्राफ भारत में 3 अलग अलग शहरों में हुई सड़क दुर्घटनाओं को दर्शाता है। घटित दुर्घटनाओं की संख्या को ग्राफ में वाइज दर्शाता है। किस वर्ष में शहर ए और शहर सी में दुर्घटनाओं के बीच का अंतर न्यूनतम है? द लाइन्स ग्राफ of show the road of accident happen in 3 different cities in India. The y-axis graph
The y-axis in graph represent the number of accidents happen in which year. The difference between the accidents in city A and city C is minimum. कम से कम A और C का मिनिमम जो है और डिफरेंस वो निकालना है। तो इसमें A क्या है, इसमें A को ये सर्कल से डिनोट कर रखा है और C को ट्राइंगल से। अब सर्कल और ट्राइंगल में देखो मिनिमम डिफरेंस कहाँ है। सर्कल और ट्राइंगल डिफरेंस है ये, सर्कल ट्राइंगल में डिफरेंस ये है, सर्कल ट्राइंगल में डिफरेंस ये, सर्कल ट्राइंगल में डिफरेंस ये यहाँ डिफरेंस, ये यहाँ डिफरेंस और ये यहाँ डिफरेंस। अब मिनिमम देखो कहाँ है डिफरेंस। मिनिमम मुझे तो ये लग रहा है ये डिफरेंस मिनिमम। और ये ईयर क्या है 1996। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है बी, 1996 डिफरेंस जो है वो मिनिमम। ये था 17वां क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन। अस्पताल में 8 रोगी हैं, 7 सबसे हल्के रोगियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है और 7 सबसे भारी रोगियों का औसत 52 किलोग्राम है। सबसे भारी और सबसे हल्के रोगी के वजन के बीच का अंतर कितना है? There are 8 patients in a hospital. The average weight of the 7 lightest patient is 45 kilogram, and the average weight of the 7 heaviest patients is 52 kg. The difference between the weight of the heaviest and the lightest patient is, तो ये सबसे जो, क्योंकि 8 रोगी हैं टोटल निकालेंगे हमने किसका 7 का, और ये तो है हल्के रोगी, उसका टोटल क्या होगा 7 और एवरेज है 45। ये 7 × 35, 7 × 28, 31 ये हो गया और टोटल हो गया 7। उसका ये है भारी रोगी, उनका एवरेज 52 है, 7 × 14, 7 × 35 और 1 36, 364 केजी। अब इनका डिफरेंस जो होगा वो हल्के और भारी का डिफरेंस, भारी क्योंकि भारी ज़्यादा है माइनस हल्के, उसका डिफरेंस है 14 में 5 के 9 और ये 4, 49 जो किलोग्राम है वो दोनों का डिफरेंस है हल्के और भारी का। ऑप्शन हमारा सी ये ठीक। 29 एक परीक्षा में कुल 25 छात्र उपस्थित होते हैं, उन 25 छात्रों में राहुल और मोहन भी शामिल हैं। राहुल का स्कोर 98 है, मोहन के अलावा अन्य 24 छात्रों का औसत स्कोर 48 है। सभी 25 छात्रों का औसत स्कोर राहुल को छोड़कर 24 छात्रों के औसत स्कोर से 2 अधिक है। मोहन ने कितना स्कोर किया? टोटल 25 स्टूडेंट्स appear for an examination. Rahul and Mohan are among those 25 students. Rahul scores 98. The average score of the 24 students other than Mohan is 48. The average score of all the 25 students is 2 more than the average score of 24 students other than Rahul. How much Rahul has scored? तो राहुल का हमने मोहन का हमने क्या निकालना है? स्कोर ये निकालना है। 25 जो है वो छात्र है 25 में जिसमें राहुल और मोहन ये शामिल है। अब उसमें राहुल का जो स्कोर है वो 98, मोहन के अलावा 24 अन्य छात्र। अब मोहन को छोड़कर इसको छोड़ दें तो उसका 24 का औसत क्या है? 24 का यदि हम टोटल निकालें जिसमें मोहन नहीं है वो 24 गुना में 48, 1152।
इसमें मोहन नहीं है। 23, 24 में 23 प्लस राहुल भी है इसमें, तो 23 का यदि टोटल निकालना, 23 का टोटल निकालना हो तो क्योंकि राहुल के 98 है, 98 इसमें से और माइनस करने पड़ेंगे। 98 12 में से ये 4, 1054। 1054 में ये 23 छात्रों का है जिसमें न तो राहुल है और न ही मोहन है। 23 छात्र, सभी 25 छात्रों का औसत स्कोर राहुल को छोड़कर 24 छात्रों के औसत स्कोर से 2 अधिक है। 25 छात्रों, इसमें देखो ये 24 का तो ये टोटल है। अब इसमें मोहन और जोड़ दें, 1152 में मोहन और जोड़ दें, 25 का हो गया, और 25 का जो टोटल है उसको 25 से डिवाइड करो, ये 25 का एवरेज है। उसका उस राहुल को छोड़कर 1054 प्लस मोहन, ये 24 का, 25 छात्रों का जो औसत है 24 से 2 अधिक है। ये कंडीशन हमारी। अब इसको सोल्व करें, 25 24 का एलसीएम लो, और इसमें हमारे पास क्या है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 98 आ जाएगी। सोल्व करें तो इसमें ऑप्शन क्या है, सी, ये ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।